वासना की आत्मा हमेशा वही वादा करती है जिसे वह बाद में चुरा लेती है। मान लो आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, लेट्स गेट इनटू पोर्नोग्राफी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोग गूगल आज खोलते हैं तो वो पॉर्न के लिए खोलते हैं, पोर्नोग्राफी वीडियो के लिए वो खोलते हैं, वो किसी और चीज के लिए नहीं खोलते हैं। आजकल तो कई अश्लील चीजें आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है या यूट्यूब पे भी मिल जाता है, लेकिन ए ग्रेड पोर्नोग्राफी देखने के लिए वेबसाइट्स होती है जो फ्री है। आपने कभी नोटिस किया है ये सारे वेबसाइट्स फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेते ये लोग, कोई मेंबरशिप नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, फ्री कर दी गई है। याद रखिए उद्धार भी फ्री है, ठीक है, सैल्वेशन भी फ्री है। अब पोर्नोग्राफी क्या बोलती है? पोर्नोग्राफी कहती है इंटिमेसी। इसको थोड़े मैच्योरली समझिएगा। पोर्नोग्राफी कहती है इंटिमेसी। पोर्नोग्राफी कहती है कि आप इंटिमेट हो जाओगे। मान लो जब आप एक पॉर्न वीडियो देखते हो, आप एक गलत वीडियो देखते हो, तो आप इमेजिन करते हो कि आप उस व्यक्ति के साथ क्या हो गए हो, इंटिमेट हो गया, आप उसके साथ एक हो गए हो करके आप इमेजिन करना। तो इंटिमेसी तो आपको मिल गई, पर उसने क्या चुरा लिया पता है? आपका वायदा, कनेक्शन। जो आपका कनेक्शन है ना, उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसको ऐसे समझो आप, मान लो एक लड़का लड़की है, वो शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो शादी करते हैं। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, और जो मैरिज करने जा रहे हैं उन्हें भी बहुत प्रेयर करना है कि आप जिससे शादी करें वो पॉर्न एडिक्ट नहीं होना चाहिए। ये कोई पास्टर आपको बताएगा नहीं, ठीक है? जितने लोग भी शादी कर रहे हैं, इट इज योर वर्क टू अंडरस्टैंड कि आप जिससे शादी कर रहे हो, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में कदम बढ़ा रहे हो, आपको देखना है कि वो व्यक्ति पोर्नोग्राफी एडिक्शन में नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत टेरिटरी में कदम रख रहे हो, आप खतरनाक टेरिटरी में आप कदम रख रहे हो। आप जो मुझे सुन रहे हो, आप उसमें हो, आपको अंदाजा भी नहीं आप किस चीज में फंसे हो। इस दिन टाइम मिलेगा तो सिर्फ पोर्नोग्राफी क्या है और उसमें दुष्टात्मा कैसे काम करता है मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, इसको आपको समझना है। पोर्नोग्राफी है, मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, शादी हो रही है इनकी, शादी का दिन है। अभी के लिए लड़का ले लेते हैं, लेट्स नॉट गो औरतें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारी औरतें भी इसके अंदर फंसी हुई है ना। वैसे सिर्फ लोग बोलते हैं कि मर्दे 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 मर्दे, ये डेटा बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन सा डेटा लोग लेके आते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। बहुत सारी औरतें भी इसके अंदर फंसी हुई है। तो अगर आज मेरा प्रचार कोई मर्द सुन रहा है, अगर कोई बहन सुन रही है, आपको भी उतनी स्वतंत्रता की जरूरत है जितना आप अपने मर्द के लिए सोच रहे हैं, है ना। सो अब आप हस्बैंड वाइफ है, मान लो हस्बैंड ने क्या किया, अभी के लिए हस्बैंड कंटिन्यूअसली पोर्नोग्राफी वॉच करने वाला एक व्यक्ति है। अब इसने ऑलरेडी इंटिमेसी स्क्रीन के अंदर किसी एक औरत के साथ बना लिया और एक औरत के साथ नहीं बनाया। एवरी डे ये अलग अलग औरत के साथ क्या कर रहा है। पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? एक आदमी एक औरत को नहीं देख रहा है। मंडे अलग है, ट्यूसडे अलग है, वेडनेसडे अलग है, थर्सडे अलग है, फ्राइडे अलग है, सैटरडे अलग है, फिर संडे अलग है। कुछ मसीह शायद संडे नहीं करते होंगे। मंडे अलग है, ट्यूसडे अलग है, वेडनेसडे अलग है, थर्सडे अलग है, फ्राइडे अलग है, सैटरडे अलग है, फिर संडे छोड़ देते है ना। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन अलग अलग व्यक्तित्व है। अब ये मैरिज में आया, अब ये विवाह में आया। जब ये विवाह में आया, विवाह के दिन गया, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन अपनी बीवी से क्या है, वही होगा जो उसने स्क्रीन के अंदर देखा, वही होगा। उसके लिए कनेक्शन वही है जो उसने स्क्रीन में देखा। अब मैं आपको क्लियर बोलूं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो वो कनेक्शन कभी भी आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो जो आपको कनेक्शन आपको स्क्रीन में नहीं मिला, आपका असली कनेक्शन उसके साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और इसी के लिए इतने सारे मैरिजेस डेड है, क्योंकि जो आपने देखा वो आपको मिला नहीं। अगर आप गलत देखते नहीं तो आपके पास गलत एक्सपेक्टेशन बनते नहीं। आपको ये बैठकर इस 50 डेज में एक प्रार्थना से और आज हाथ उठाने से ये बंधन नहीं टूटेंगे। ये फ्लैश के पापे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरी स्टोरी नहीं है, बिली ग्रैहम की ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए। बिली ग्रैहम एक होटल में गए, है ना, ये मसीहों के लिए आपको सुनना चाहिए, बहुत सुंदर है। बिली ग्रैहम एक होटल में गए
और होटल में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे वहां पे प्रचार सुनने के लिए। बिली ग्रैम ने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। जब प्रचार खत्म हुआ, इवनिंग्स इनके फ्री होते, 3 दिन की मीटिंग चलती रही, 3 दिन की मीटिंग चलती रही। तीसरे दिन जो ओनर है, तो तीसरे दिन जो ओनर है, प्लीज पुट दैट पिक्चर, तीसरे दिन जो उधर का ओनर है, शाम को जब मीटिंग डिस्पर्स होती है तो वो बंदा लड़ता है, बोलता है कि मुझे बिली ग्रैम से ही मिलना है करके। तो जो ऑर्गेनाइजर है वो कहता है भाई बिली ग्रैम से नहीं मिल सकते आप, दूसरे किसी प्रभु के दास से आप मिल लो। उन्होंने बोला मुझे नहीं मिलना। तो उन्होंने पूछा क्या काम? बोले बस प्रेयर कराना है। तो उस बंदे ने बोला यार बाकी भी इतने सारे दास दासी आए हुए है ना, जितने मर्दों का था वो तो सारे वही आए हुए हैं, प्रेयर करवा लो बोला। उसने होटल के ओनर ने बोला नहीं कराना करके, वो लेकिन ऑर्गेनाइजर सुन नहीं रहा, वो बार बार बोल रहा बाकी से प्रेयर करवा लो, सेम काम करेगा करके। उसने बोला नहीं करना मेरे को करके। किसी से भी ऐसे अपने सर पे हाथ मत लगा दिया करो, ऐसे ही ऐवी किसी के से पास जाकर प्रेयर मत करा करो। आपको पता होना चाहिए आप किससे प्रेयर करा रहे हो। यू शुड नो whom you are going and sharing your prayers with. हालेलुया। अब सोचिए उस बंदा लड़ गया, रोशन ब्रदर वो इतना लड़ गया, उसने बोला मुझे नहीं प्रेयर कराना करके। लास्ट में ऑर्गेनाइजर ने बोला आखिरकार रीजन क्या है, और वो थक गया, वो बंदा वो छुपाना चाहता था। उसने कहा कम विथ मी। वो गया, उस जमाने में कैसेट्स होती थी, कैसेट्स होती थी। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका होटल होता है, होटल बिल से आप ब्लू फिल्म ले सकते हो। बचपन में सुना है लासर ब्रदर आपने ब्लू फिल्म? अरे मैं अकेला ही हूं बचपन का, या यहाँ पे और भी कोई है जो बचपन में ब्लू फिल्म सुनते थे? हाँ है ना। आप लोग तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपने कभी देखा ही नहीं है करके, इतना मत मुझे डराया करो। हालेलुया। तुम कर सकते हो, मैं बोल नहीं सकता है। तो ब्लू फिल्म क्या है? ब्लू फिल्म देखा है करके, उस जमाने में ब्लू होता था, मुझे नहीं पता तो क्यों ब्लू फिल्म बोलते थे, मैं है ना, मैंने कभी रिसर्च ही नहीं किया उस पर, अभी मैं सोच रहा हूं करना चाहिए, है ना। ब्लू फिल्म तो उसने क्या बोला पता है, वो वहां पे लेकर गया, और वो लेकर जाने के बाद तो जब आप कैसेट्स ऑर्डर करते हो, जो होटल बिल है उसके साथ वो क्या है, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है और वो बंदा आके आपको क्या करेगा, वो कैसेट दे देगा। उसने बोला ये जितने लीडर आए सबके सबने पिछले 3 दिन में क्या किया है, ये ऑर्डर किया है। उसने बोला सिर्फ एक लौता बंदा जिसने उसके अंदर उस कॉन्फ्रेंस में है ना ये ऑर्डर नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ बिली ग्रैम है। उसने बोला मुझे सिर्फ इससे दुआ कराना है और मुझे किसी और से दुआ नहीं कराना है। एक अन्य जाति होटेलर को पता था कि मुझे किससे प्रेयर करवाना चाहिए, मुझे किसके पास जाना चाहिए, किससे कार्य करवाना चाहिए।